होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आपको होलिका दहन मुहूर्त, उसकी विधि एवं उसकी कथा के बारे में आपको बताएंगे। कथा को प्रारंभ करते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस साल होलिका दहन पर कुछ समय के लिए भद्रा काल का साया रहेगा, जो 24 मार्च 11:13 तक रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम समय रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक ही रहेगा। इस दौरान आप होलिका दहन बिना बाधा के कर सकते हैं। कैसे मनाएं होलिका दहन? होलिका दहन की पूजा से पहले पवित्र स्नान करें। स्नान के बाद होलिका दहन की पूजा कर रहे हो वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और पूजा के लिए गाय के गोबर, होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज और 1 लोटे में पानी रख लें। फिर इन चीज़ों से विधि अनुसार पूजा करें। फल, गुजिया, मीठी आदि का भोग लगाने के बाद इसके साथ ही भगवान नरसिंह की भी पूजा विधि विधान से करें। अंत में अपनी मनोकामनाओं को होलिका दहन के समक्ष कहें। सत्ययुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वह अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवऋषि नारद मुनि की संगत में रहने से के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त बन गए। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा के दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य, पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना भवन के अंदर हो, ना भवन के बाहर हो, ना भूमि पर हो, ना आकाश में हो मेरी मृत्यु। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसे गुस्से में फट गया। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था। यह है कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उस अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब ये बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे पर बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और उसका अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। सबसे प्रचलित हिंदू धर्म के सभी त्योहार में खुशियाँ, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है।
इस त्योहार का स्पष्ट संदेश यह है कि घमंड अच्छा नहीं होता। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप पर वरदान के बावजूद भी मारे गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की कहानी पाकिस्तान से जुड़ी हुई मानी जाती है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर के प्रहलादपुरी मंदिर से होलिका की मान्यता जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर होलिका अग्नि में जलकर भस्म हुई थी। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले भक्त प्रहलाद ने कराया था। क्या आप जानते हैं होलिका किसकी पत्नी थी? ईलो जी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। शादी से ठीक पहले ही होलिका का आग में जलने से निधन हो गया। होलिका की मौत के बाद ईलो जी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई।